लाखों हिंदुओं की भीड़। विरोध मार्च का आरंभ गायत्री मंत्र के पाठ के साथ। और हर बांग्लादेशी हिंदू की जुबान पर एक ही निश्चय, धर्म रक्षा के लिए डटे रहेंगे, पीछे नहीं हटेंगे। बांग्लादेश के चटगांव में जब हिंदू अपने अधिकारों के लिए निकले तो इस भीड़ के बीच से एक तस्वीर नजर आई जिसने सबकी नजरें खींची। ये तस्वीर थी एक बांग्लादेशी हिंदू की जिसने अपने माथे पर बांधा हुआ था बांग्लादेश का झंडा और हाथ में थी भगवान श्री राम की पताका। इस तस्वीर ने बांग्लादेश के कट्टरपंथियों को पैगाम दिया कि बांग्लादेशी हिंदू अपने धर्म को कभी नहीं छोड़ेगा। माथे पर बंधे बांग्लादेशी झंडे ने यह भी बता दिया कि इन हिंदुओं के लिए बांग्लादेश की धरती मातृभूमि है। किसी दहशत या जुल्म की वजह से वो अपनी मातृभूमि छोड़कर नहीं जाएंगे। और इस तस्वीर से सबसे बड़ा संदेश ये निकला कि अब बांग्लादेश के कट्टरपंथियों को अल्पसंख्यक लेकिन संगठित हिंदू समाज से टकराना होगा। बांग्लादेश का शांतिप्रिय हिंदू संगठित होकर एक दूसरे का हाथ पकड़कर सड़कों पर क्यों निकला? इस सवाल का जवाब है 5 अगस्त 2024 की वो तारीख जब राजनीतिक क्रांति का नाम लेकर शेख हसीना की सरकार का तख्ता पलट किया गया, लोकतंत्र की धज्जियां उड़ाई गईं और इस क्रांति की आड़ में सरकार और सिस्टम पर काबिज हो गए वो कट्टरपंथी जिनके निशाने पर थे बांग्लादेश के अल्पसंख्यक हिंदू। आर्थिक नुकसान और अपनों को खो देने का दुख भी बांग्लादेश के हिंदुओं ने खून का घूंट समझकर पी लिया। लेकिन जब धर्म पर खतरा आया, दुर्गा पूजा मनाने की भी मनाही कर दी गई, तो हिंदू संगठित होकर बाहर निकला और अपनी शक्ति का एहसास कराया। असर ये हुआ कि खुद संघ प्रमुख मोहन भागवत ने बांग्लादेशी हिंदुओं का जिक्र किया। दुर्बल रहना अपराध है। हम अगर दुर्बल है, असंगठित है, तो उसका मतलब हम अत्याचार को निमंत्रण दे रहे हैं। निमित्त कुछ नहीं चाहिए, हम दुर्बल है, यह निमित्त पर्याप्त है। और इसलिए जहां कहीं भी हम हैं वहां संगठित रहना, सशक्त रहना, किसी से शत्रुता नहीं करना, हिंसक नहीं बनना। बटेंगे तो कटेंगे, इसे भारत में भले ही एक राजनीतिक जुमला कहा जा रहा हो, लेकिन बांग्लादेश में कट्टरपंथ के सताए हिंदुओं के लिए ये शब्द उनका अस्तित्व बचाने का मूल मंत्र बन गए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो योगी आदित्यनाथ का महामंत्र बांग्लादेश के हिंदुओं ने समझ लिया और इसीलिए वो बांग्लादेश में एकजुट हो चुके हैं। जी न्यूज़।